यूपी की सियासत में चुनावी बिगुल बजने से पहले 5 राज्यों के चुनाव के बीच यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा दांव खेलते हुए एक बड़ा संदेश और एक बड़ा सियासी संकेत दिया है। योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर हिंदुओं को गदगद कर दिया है और इसका असर बड़े पैमाने पर होने की बात कही जा रही है। सालों का इंतजार, पीढ़ियों से अधूरा सपना और पहचान की लड़ाई अब हकीकत में बदलती दिख रही है। यह सीएम योगी का सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि आम जनता के दिल में उनके भरोसे की मुहर है। हिंदू परिवारों के लिए यह सिर्फ एक राहत नहीं, बल्कि सम्मान का अधिकार है। जिनके हिस्से हमेशा अनिश्चितता आई थी, उन्हें अब स्थिरता का आधार मिल रहा है, उन्हें अब सम्मान मिल रहा है। जिनके पास जमीन थी लेकिन अधिकार नहीं, उन्हें अब हक मिलने जा रहा है। चुनाव से पहले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह कदम बताता है कि उनकी सरकार सिर्फ वादों की नहीं, फैसलों की राजनीति करती है। और अब इसी कड़ी में सैकड़ों हिंदुओं को बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा मिला है। और वो तोहफा किसी और ने नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ऐसे में सवाल यह है, सीएम योगी का यह फैसला क्या चुनावी हवा बदल देगा? क्या यह कदम 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में हिंदुओं को एक करने में नई दिशा तय करेगा? देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। आज आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर ऐसा क्या कर दिया, कौन सा बड़ा फैसला किया और इस फैसले से कैसे हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है और इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के फैसले से हिंदू परिवार गदगद, पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं को बड़ी सौगात, देश भर में एक बार फिर छाया योगी मॉडल। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा टेंशन। योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 63 हिंदू परिवारों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इन परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में पुनर्वासित किए जाने के लिए 1 रुपए की लीज रेंट पर जमीन देने के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस फैसले ने इन परिवारों को न सिर्फ कानूनी सुरक्षा दी है, बल्कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण का भी फैसला तय कर दिया है। कैबिनेट ने इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए शरणार्थियों को दी गई जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी है। यूपी में ऐसे करीब 12,380 शरणार्थी हैं। अब इन लोगों को आसानी से बैंक लोन मिल सकेगा, साथ ही वो अपने उपज को सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि इन परिवारों के लोग बंटवारे के समय शरणार्थी बनकर यूपी के 4 जिलों में आए थे। उन्हें पिछले 70 सालों से स्वामित्व के अभाव में खेती के लिए बैंक से कर्ज प्राप्त करने और सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। योगी कैबिनेट के इस फैसले का लाभ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर में बसाए गए शरणार्थी परिवारों को मिलेगा। पिछले 70 साल से इन लोगों को ना तो बैंक लोन मिलता था और ना ही ये लोग अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच पाते थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक लखीमपुर खीरी में शरणार्थी परिवार की संख्या 2350, पीलीभीत में 4000, बिजनौर में 3856 और रामपुर में 2174 है। सरकार ने संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति समुदाय अथवा उपनिवेशन योजना के तहत बसाए गए परिवारों को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के संबंध में सहमति दे दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन शरणार्थी परिवारों को 1 एकड़ की अधिकृत सीमा तक जमीन लेने का अधिकार होगा, बस वो जमीन सीलिंग में ना आती हो या फिर खलिहान, चारागाह और तालाब की जमीन ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। हिंदुओं के लिए सबसे आगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सरकार का हालिया फैसला, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में 1 रुपए की लीज रेंट पर जमीन देने की मंजूरी दी गई है और साथ ही विभाजन के समय शरणार्थियों को दी गई जमीन पर मालिकाना हक प्रदान करने की योजना भी शामिल है।
2027 के चुनावी समीकरण को काफी प्रभावित यह फैसला कर सकता है। यह फैसला आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए होगा क्योंकि यह सीधे सीधे हिंदुओं को एक मैसेज देता है। यह कदम सिर्फ संवैधानिक या आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से हिंदू समुदाय के लिए सम्मान और सुरक्षा का संदेश है। इस फैसले से लंबे समय से अनिश्चितता में जीवन जी रहे परिवारों को स्थिरता और कानूनी सुरक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यह दूसरे हिंदुओं में भी एक बड़ा मैसेज देगा। अब ये परिवार बैंक लोन ले सकेंगे, अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करेंगे। यह सीधे तौर पर उनकी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी को मजबूत करता है। जब आम हिंदू परिवार अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इस कदम ने उनके विश्वास को बढ़ाया है कि योगी सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेती है, हिंदुओं की बात सुनती है और सिर्फ बातें नहीं करती है बल्कि फैसला सुनाती है। राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला 2027 में हिंदुओं को एकजुट करने का प्रभावशाली साधन बन सकता है, जबकि सपा और कांग्रेस अक्सर तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक केंद्रित नीतियों पर जोर देती है, लेकिन योगी की राजनीति सबसे अलग है। इसलिए सीएम योगी दूसरे नेताओं से काफी अलग है। योगी सरकार का यह कदम हिंदू वोटरों में भरोसे और समर्थन की भावना को और मजबूत करेगा। यह संदेश साफ साफ जा रहा है कि सरकार वादों पर नहीं, वास्तविक फैसलों पर भी काम करती है और विकास के साथ साथ सामूहिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा और मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि यह कदम सीधे तौर पर उनके चुनावी आधार को चुनौती देता है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरे सियासी दल, हिंदू समुदाय के बीच विश्वास और स्थिरता बढ़ाने से आगामी चुनाव में बीजेपी का सामाजिक और राजनीतिक लाभ सुनिश्चित होगा, तो दूसरी ओर इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। इस तरह यह फैसला केवल शरणार्थियों को राहत नहीं देता, बल्कि हिंदू समाज को, हिंदू वोटरों को और उनके बीच की सामूहिक एकता को मजबूत करता है और उनके समर्थन को भी एक नई दिशा तय करता है। सीएम योगी ने पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवारों को यह तोहफा देकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर अपनी बात कह रहे हैं। एक ओर हिंदू परिवारों को उन्होंने न्याय दिया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान पर खूब बरसे। ये लोग सारे पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार थे। ईरान अमेरिका का युद्ध अभी चल रहा है और उस युद्ध का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। जरा सुनिए। बहनों और भाइयों, जब ये विकास के प्रति सकारात्मक सोच होती है, विरासत को आगे बढ़ने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तभी विकास होता है। आज आप सब देखते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष से अधिक समय से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, आज वो नए भारत का दर्शन करा रही है। दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे, युद्ध में लोग परेशान हैं, कहीं युद्ध से तबाही है, कहीं महंगाई से बर्बादी है, कहीं युद्ध में लोग मर रहे हैं और कहीं भूखों में तरस रहे हैं। लेकिन भारत युद्ध है, महंगाई है, इन सब से मुक्त होकर के विकास की अपनी योजना को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं, अकेले भारत है जिस भारत में युद्ध के, दुनिया के द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा है, सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे युद्ध लड़ा जा रहा है, उस सब के बावजूद महंगाई नियंत्रण में, युद्ध में देश के अंदर किसी प्रकार के आम नागरिकों के सामने कोई परेशानी नहीं। भारत अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका में युद्ध के दौरान 4 गुना पेट्रोलियम पदार्थों का दाम हुआ, 4 गुना। महंगाई की आप कल्पना कर सकते हैं। पाकिस्तान तबाह है,
दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। भारत के अंदर मोदी जी ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने नहीं दिए हैं। लगातार भारत सरकार ने भी अपने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है और तेल कंपनियों को भी कहा है कि गरीब पर और कॉमन मैन पर, भारत के नागरिकों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। आपने सुना कैसे सीएम योगी ने पाकिस्तान की लंका लगाई। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। योगी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और पाकिस्तान को बड़ा संदेश दे दिया। कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। सुनिए। देश सुरक्षा के आनंद में रह रहा है। नक्सलवाद समाप्त हुआ, माओवाद समाप्त हुआ। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हो चुका है। अब कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं, बल्कि भारत का प्रधानमंत्री ही कश्मीर का प्रधानमंत्री भी है। भारत का प्रधान भी कश्मीर का प्रधान भी है। भारत का विधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, यह संविधान कश्मीर पे भी बराबर लागू होता है। भारत का तिरंगा भी कश्मीर के अंदर लागू होता है। कांग्रेस ने 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान दिए थे। मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प गूंजेगा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान रहेगा और बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। यह मोदी जी ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, भारत सुरक्षित भी है, समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त भी कर रहा है और साथ साथ विरासत का सम्मान भी कर रहा है। तो एक तरफ हिंदुओं से नफरत करने वाले नेता, घुसपैठियों के लिए लड़ने वाले नेता और हमारे देश में हिंदू विरोध की राजनीति में नेताओं की फौज की अगुवाई करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे भी ताकतवर, शेरदिल, जाबाज नेता हैं जो डंके की चोट पर हिंदुओं की बात करते हैं, उनके हक को विश्वास में बदलते हैं। सिर्फ बात नहीं करते बल्कि उनको हक दिलाते हैं और 63 हिंदू परिवारों के लिए उनका यह फैसला इसकी गवाही देता है। अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।